नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, तो भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या, चलो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे कि वर्ड है जुवेनाइल, आपको क्या लगता है जुवेनाइल का मतलब क्या होता होगा? देखिए, बच्चा किसे कहा जाता है? बच्चा उसे कहा जाता है जो 18 साल से कम हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो जुवेनाइल किसे कहा जाता है? वो बच्चा जिसने कोई क्राइम किया हो तो उसे जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे के साथ क्राइम जुड़ जाता है तो उसे जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, तो जुवेनाइल मैंने आपको बता दिया। एंड चाइल्ड, गर्ल और बॉय whose एज इज बिलो 18 इज नॉन एज जुवेनाइल, उसे जुवेनाइल कहते हैं। क्या जुवेनाइल के लिए कोई जेल होती है? नहीं, जुवेनाइल के लिए कोई भी जेल नहीं होती है। क्या उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाता है? नहीं, किसी भी जुवेनाइल को पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या होता है? ना ही उनके लिए कोई जेल होती है, ना ही उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर वो सेंटर्स होते हैं जहां पर उनको रखा जाता है, घर जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है और उनको स्किल्स पढ़ाया लिखाया और स्किल्ड बनाया जाता है। ठीक है, क्या जुवेनाइल की जो प्रोसीडिंग होती है वो अडल्ट के साथ प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में? नहीं, कुछ तो जुवेनाइल कोर्ट अलग ही हैं और जो नहीं भी हैं, तो जिस समय अडल्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तब वहाँ जुवेनाइल का केस नहीं चलता। उनके जो टाइमिंग्स होते हैं और डेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या जैसे अडल्ट की आइडेंटिटी बाहर टीवी पे दिखा दी जाती है, क्या जुवेनाइल की आइडेंटिटी भी दिखा दी जाती है? नहीं, जुवेनाइल की जो आइडेंटिटी होती है वो किसी न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम या न्यूज़ के माध्यम से नहीं दिखाई जाती है। इससे उसका करियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, अगर कोई जुवेनाइल 16 साल से अधिक है और वो किसी खतरनाक मर्डर या किसी चीज़ की वजह से आया है, क्या उसे दूसरे बच्चों के साथ रखा जाएगा? नहीं, उसे दूसरे बच्चों के साथ नहीं रखा जाएगा, कुछ समय तक उसे अलग रखा जाएगा। ठीक है, और क्या जुवेनाइल के लिए सेम मैन फोर्स होती है जो हम अडल्ट को डील करने के लिए होती है? नहीं, जुवेनाइल केसेस के लिए अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसमें जो है सोशल वर्कर्स मतलब फीमेल कैंडिडेट्स और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे लोग होते हैं, मतलब जो कि स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और इसमें वुमेन्स का मेन रोल रखा जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मीन्स वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड लोग होते हैं और उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। जब बच्चा रिलीज होता है तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो उसको अपराधी महसूस ना कराएं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 82 आईपीसी में कहा गया है, अगर कोई बच्चा 7 साल से नीचे का है और वो क्राइम करता है तो उसे क्राइम माना ही नहीं जाएगा, मतलब उसके साथ कोई भी किसी तरह की पूछताछ नहीं होगी। अगर बच्चा 7 साल से 12 साल के बीच में है और अगर वो क्राइम करता है तो क्या उसके साथ पूछताछ होगी? नहीं, उसके साथ पूछताछ नहीं होगी। अगर जो इंस्ट्रक्टर है वो ये एनालाइज कर लेता है कि वो मैच्योर नहीं है तो सबसे पहले उसका एक मैच्योरिटी टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर वो मैच्योरिटी टेस्ट में अगर उनको लगता है कि मैच्योर है तो उसके साथ इंटेरोगेशन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज उसके साथ वो इंटेरोगेशन भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये जो 7 से 12 वाला था, ये सेक्शन 83 में था, और जो सेक्शन 82 आईपीसी थी वो कह रहा था कि 7 साल तक के बच्चे का पूछताछ नहीं हो सकती है। सेक्शन 83 बोलता है 7 से 12 के साथ अगर वो मैच्योर है तो पूछताछ हो सकती है। अब अगर कोई बच्चा 12 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 7 से 12 और 12 साल से ज़्यादा है, तो JCCB बोर्ड उससे इंटेरोगेशन क्वेश्चंस कर सकती है। ये JCB क्या है? JJB जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है। अब ये जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड क्या होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या क्या कवर करता है। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 4 चीज़ों को कवर करता है। पहला, चाइल्ड विद इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, मतलब चाइल्ड विद इन कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्ड जो कि कॉन्फ्लिक्ट में लॉ के साथ, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने कोई क्राइम किया है, ऐसे केसेस को डील करता है। ठीक है, चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट और चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसने क्राइम किया ऐसा बच्चा, उसके बारे में डिस्कशन इसमें होता है।
जो कि अगर आप लिखना चाहें तो सेक्शन 2 भाग 13 है, मैं तो लिखता नहीं हूँ, सेक्शन से याद नहीं करता, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये किस चीज़ को डील करता है, ये उन चीज़ों को डील करता है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये बच्चे कौन से होते हैं जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन चाहिए? पहला जो मैंने बोलता चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जिन बच्चों ने क्राइम किया है, मर्डर किया है या कोई भी संगीन अपराध किया है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन चाहिए होते हैं। जैसे भूकंप आया, ठीक है, और भूकंप आने की वजह से वहाँ पे उनके माता पिता नहीं रहे, अब उन्हें केयर और प्रोटेक्शन चाहिए। वार हुआ और घर वाले सब मर गए, तो ऐसे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। कोई बीमारी आई कोरोना जैसी, सब लोग मर गए, वो घर में अकेले रह गए, केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चे को बेच दिया गया, ठीक है, अब वो उसे केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। बच्चे का विवाह, चाइल्ड विवाह करा जा रहा है, तो उसमें भी केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बाद आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, ऐसे बच्चे जिनके अगेंस्ट में ऑफेंस किया जा रहा है, मतलब मारा पीटा जा रहा है, तो ये बच्चे भी मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये भी आता है, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। उसके बाद आता है चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ऐसे बच्चे जिनको लीगली अडॉप्ट किया जा सकता है, तो इसका कानून भी इसी के बारे में है। जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं वो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आएगा। अगर किन्हीं बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आएगा। चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, वो भी इसी के अंदर आएगा, और चाइल्ड को अडॉप्शन करने के लिए भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आएगा। अब मैंने आपसे एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, JBB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम होता है कि अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे। नंबर 1, वो चाइल्ड्स के राइट्स का ध्यान रखे, रिजर्व द राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन करे चाइल्ड्स के राइट्स का। तीसरा, ऐसे केस में अगर चाइल्ड को ट्रांसलेटर चाहिए, उसे हिंदी नहीं बोलनी आती, इंग्लिश बोलना आती है, तो ट्रांसलेटर अरेंज करके दे। तीसरा, वो कोर्ट से फाइनल ऑर्डर लेके दे कि वो कौन सा रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएगा, वहाँ पे दे। और इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ उन्हें देनी होती हैं, जैसे कि जो चाइल्ड के खिलाफ मतलब जो पुलिस है वो केस रेज करे, क्योंकि बच्चा तो जा नहीं सकता, पेरेंट करेंगे नहीं अगर पेरेंट ही अत्याचार कर रहे हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ही काम होता है कि वो उस पर जो है अपना पुलिस को बोले कि केस रेज हो, ठीक है। और कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया? हाँ, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक रिपोर्ट भी भेजनी होती है, ठीक है, अपने सीनियर्स को कि इस बच्चे का केस क्या था। मेरे हिसाब से मैंने सारा चीज़ पूरी करी है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे पूछिएगा वीडियो में कमेंट करके। मैंने पूरा इसके अंदर पूरा कवर किया है कि जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल एक्ट क्या है, जुवेनाइल एक्ट क्या क्या कवर करता है, और जुवेनाइल बोर्ड क्या होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।